भगवान थोड़ा सा शर्माए, सारे लोग भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इधर जानकी मैया ने भी सुंदर सा श्रृंगार कर लिया, भगवान भी दुल्हे के रूप में सज गए और वो शुभ समय उपस्थित हो गया। महाराज मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। वो अगहन का मास और दिन मंगलवार वो मंगल मूल समय उपस्थित हुआ। शुभ समय में ही महाराज बड़े बड़े विद्वान जन आज मंडप पर विराजमान है, भगवान का विवाह होने जा रहा है। शुभ समय में ही महाराज जितने भी मांगलिक बाजे हैं वो बजने लगे, शंख मृदंग और मंजीरा आदि आदि जैसे सहनाइयां जैसे मांगलिक बाजे बज गए और दुल्हन रानी जानकी मैया आज सुंदर सी सखियों के साथ मंडप की ओर बढ़ रही हैं। भगवान रामचंद्र जी सबसे पहले मंडप पर पहुंचे। भगवान के द्वारा गौरी गणेश नवग्रह पूजन आदि हुआ। उसके पश्चात महाराज अर्घ दिया गया और अब जानकी मैया को भी मंडप पर बुलाया गया। जानकी मैया जब मंडप पर आई तो उनके रूप को देखकर सारे प्रसन्न हुए, मानो राम जानकी जी के जोड़ी को देखकर लोग कह रहे हैं संसार में ऐसी कोई और जोड़ी नहीं होगी, न ही ऐसा दुल्हा होगा और न ही ऐसी दुल्हन होगी। इसलिए शुभ समय में महाराज हमारे राजा जनक जी ने सुनैना मैया ने बेटी जानकी का कन्यादान किया। महाराज चढ़ावा आदि भी लाया गया। चढ़ावे भी मानो देख कर लगता है इंद्र का दरबार भी फीका पड़ रहा है। और उसके पश्चात दोनों लोगों ने अर्घ दिया। महाराज अग्नि लोक को आहुति डाली और आज अग्नि देवता साक्षात
प्रकट होकर आहुति ले रहे हैं। कोई भी विवाह की रीत छूट ना जाए, बारी बारी से सारी रीतियां हुई। महाराज दोनों लोगों ने, जनक जी ने और सुनैना मां ने जानकी मैया के पैर पूजे, भावर हुई। उसके पश्चात 7 व 5 वचन हुए। तो भाई देखिए, बड़ा सुंदर भाव है। हम आप सभी के समक्ष भगवान के विवाह की झांकी भी आने वाली है। तो झांकी के रूप में भी हम आप सभी भगवान का दर्शन करेंगे। और विवाह में अन्य बातें कहने योग्य नहीं है, हम आप सभी जानते हैं, एक एक रीत को समझते हैं। पर महाराज एक विशेष बात कहने योग्य है। कौन सी? कि कहने लायक एक है बहुत जरूरी बात। और मांग रहे थे वर वधू वचन 7 व 5, कि 7 व 5 वचन मांगे गए। और मानो पूरे विवाह का सार ये 7 व 5 वचन ही हैं। जिसने भी इन 7 व 5 वचनों को याद कर लिया, अपने जीवन में इन 7-5 वचनों को धारण कर लिया, 7-5 वचनों की मर्यादा रख ली, समझ जाइए दाम्पत्य जीवन उसका खुशहाल होगा। तो भगवान प्रकट हो गए झांकी के रूप में। प्रेम सियावर रामचंद्र की जय हो, सरदार की जय हो, सीताजी महाराज की जय हो। तो भगवान प्रकट हो गए। सबसे पहले हमारे यजमान उठकर आएंगे, जो आप बने हैं। आकर हम भगवान का पूजन करेंगे। झांकी के रूप में जो भगवान है उनका पूजन करेंगे। और जितनी भी माताएं बहनें श्रृंगार वस्त्र आदि लाई हो तो आप चढ़ा सकते हैं। तो बता दिया गया है, जो भी लेकर आए हो वो चढ़ा दें। और जो भी भक्त हैं बारी बारी से हमारे भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, जिसको भी आना है। तो आइए, तब तक एक सुंदर सा प्यारा सा भजन भैया की ओर से होगा। और जिसको भी नाचना झूमना हो वो भाई खड़ा हो सकता है। और वरना जिसको शर्माना है आप शर्माते रह जाओगे। विवाह हो गया, जन्म हो गया और परसों भगवान की कथा का विश्राम में हो जाएगा और आप लोग शर्माते ही रह जाओगे। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। भगवान जी के द्वारा पूजन शुभारंभ हो गया है। और जिन माताओं बहनों को भगवान का पूजन करना है वो कर सकती है। जिनको श्रृंगार वगैरह चढ़ाना है चढ़ाएं। जो ना भी लाए, अगर लाना चाहती हो तो लाकर चढ़ाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, समय है आपके पास। लेकिन सभी लोग श्रद्धा भावों से भगवान का सम्मान करें। दुल्हा सरकार का एक बार जय घोष करें, बोलो दुल्हा सरकार की। ऐसा लग रहा है जैसे भाई भगवान की बारात में बम्पर वाला सिस्टम तो है नहीं, भूखे बराती। आइए जोर से घोष करते हुए दूल्हा सरकार के श्री चरणों में सखियां कहती हैं, हो आज मिथिला नगरी निहाल सखिया। दुल्हा सरकार तो सखी देखती है, उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाती है और कहती है सखी, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े भाग्यवान सखिया, चारों दुल्हा में बड़े भाग्यवान सखिया। आज मिथिला नगरी क्या कमाल सखिया। और भगवान के शादी में जो मिथिलापुर की सखियां हैं वो आप लोगों के बीच आ रही। दूल्हा सरकार की न्यौछावर और भाई संगीताचार्यों को, आचार्यों को, क्योंकि दूल्हा सरकार की बात भगवान की शादी है इसलिए सभी को न्यौछावर समर्पित की जाए। आइए मीठी मीठी ताली बजाकर
आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया। माथा पर मोरिया कुंडल सोही बनवा, माथा पर मोरिया कुंडल सोही बनवा, काली काली कजरा रे जुलमी नयनवा, काली काली कजरा रे जुलमी नयनवा, काली काली कजरा रे जुलमी नयनवा, काली काली कजरा रे लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या कमाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया। ये हो सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो, अखियाँ न देख ले सुनरिया कान है, अखियाँ न देख सुनरिया कान है, खोज कुछ जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया।
चारों दूल्हा के बड़े का कमाल किया, चारों दूल्हा के बड़े का कमाल किया। ऐसा लगता है जैसे आप शादी जो है मात्र खाने के लिए है। ऐसा ना करे भाई, सखियां नाच रही तो आप लोग निछावर तो खरीद सकते हैं। भगवान की शादी कितने भाई कंजूस ना बनो। हाँ, ना तो सखिया की निछावर कर रहे हैं, यहाँ तो भगवान की निछावर दे रहे हैं। ऐसे भाई हाँ, इतना ठंडा माहौल न रखे, थोड़ा बारात को बारात के हिसाब से रखे, आनंद आएगा। गगन आज मगन धरतिया, मगन धरतिया, एक दूल्हा सब एक दूल्हा की सामी सुरतिया, नानी सब बेहाल किया, नानी सब बेहाल किया, चारों में बड़े का कमाल किया, चारों में बड़े का कमाल किया। आज मिथिला नगरी का निहाल किया, आज मिथिला नगरी का निहाल किया, चारों दूल्हा के बड़े का कमाल किया, चारों दूल्हा के बड़े का कमाल किया। मेरे का कमाल किया, चारों दूल्हा बोलो दूल्हा सरकार की। हरिओम। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। तो भाई किसको किसको भगवान की झांकी अच्छी लगी है, एक बार हमारे राम जी के लिए युगल सरकार के लिए तालियां बजा दीजिए कि आप भाई बहुत कंफ्यूज हो, चाहे वो गाने में हो, चाहे तालियां बजाने में हो, चाहे दक्षिणा देने में हो। तो आप जैसा कंजूस मैंने कहीं नहीं देखा। अरे भगवान के नाम में कंजूसी कौन दिखाता है बताइए? कम से कम भाव से तालियां तो बजानी चाहिए ना। तो आप लोगों ने सूखी सूखी बारात रखी थी, फिर भी आइए हमारी सचिव के द्वारा थोड़ा नृत्य गायन भी हो गया विवाह में। तो महाराज कथा की ओर भी हम आप थोड़ा ध्यान देते रहेंगे। भक्तों, हमारे जब राम जी और जानकी मैया का विवाह हो गया, कुछ ही समय में राजा जनक जी और राजा दशरथ जी आज हृदय से लगे। क्यों? क्योंकि आज संबंध से संबंध मिला है, एक कुल से दूसरा कुल मिला है। राम से जानकी जी मिले हैं
तुम जाके संबंधी बने हैं, जिसको हम आप समधी कहते हैं। समधी कौन है? सम माने समान और धी माने बुद्धि। जिनकी समान बुद्धि है अर्थात वही समझे। और आजकल आप लोग समधी का मतलब क्या समझ लेते हो?